Okay, so hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about pharmaceutical chemistry 1, okay, PC1 syllabus, okay. So जो चेंज हुआ है लास्ट ईयर में जो भी केमिस्ट्री का सिलेबस चेंज हुआ है तो ये यहाँ पे आपको न्यू सिलेबस मिलेगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट का, ओके। सो सिलेबस कॉपी में हम वन बाय वन चैप्टर देखेंगे प्लस नंबर ऑफ आवर्स कितने वेटेज का चैप्टर है इम्पोर्टेंट है। PC1 अभी PC सेकेंड नहीं है, मीन्स PC सेकेंड एंड PC1 एक में ही है, ओके। मीन्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्होंने मिक्स किया है। तो आपका जो न्यू सिलेबस है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको वन बाय वन चैप्टर दिखेंगे, ओके। सो हम चैप्टर यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ओके। सबसे पहले तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ओके, सब्जेक्ट है, ओके। सो उसमें ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जैसे कि ट्वेल्थ में आपने ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सेकेंड फर्स्ट का स्टडी किया है, ओके। सो उसी टाइप का है, लेकिन ड्रग वाइज मीन्स फार्मास्यूटिकल है। नेम में ही मीनिंग है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ओके। सो फर्स्ट चैप्टर, ये वाला आपका फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ओके। 8 आवर्स का ये चैप्टर है, मीन्स नंबर ऑफ आवर्स ये आपको सीखने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, 8 आवर्स। टोटल आपका सिलेबस 75 आवर्स का है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है, ओके, 75 का है। क्लियर। सो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल में स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्या स्कोप है डी फार्म में, ओके। देन ऑब्जेक्टिव्स है, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर। आपने कोई ड्रग बनाया है तो उसमें क्या क्या एरर्स है, ओके। एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, देन सिग्निफिकेंट फिगर। इंटरेस्टिंग है, आगे आपको सिलेबस में ये कवर किया जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इम्प्यूरिटीज इन अ फार्मास्यूटिकल्स। थर्ड पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर का, इम्प्यूरिटीज इन अ फार्मास्यूटिकल। इम्प्यूरिटीज मीन्स इम्प्योर कंपाउंड। आपने कोई ड्रग बनाया है, प्योर ड्रग, फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल ड्रग आपने बनाया है लैब में, तो उसमें क्या क्या इम्प्यूरिटीज है, ओके। मीन इम्प्यूरिटी मीन्स इम्प्योर कंटेंट, अनवांटेड पार्टिकल्स, ओके, फॉरेन पार्टिकल्स, ओके, फॉरेन पार्टिकल्स या इम्प्योर कोई सब्सटेंस बोल सकते हो, ओके। दैट इज इम्प्यूरिटीज। देन इसमें क्या देखना है आपको, सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज, कहाँ से आपके ड्रग में इम्प्योर कंटेंट आ रहा है। देन इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज, अगर आपने इम्प्योर मीन्स अनवांटेड जो भी सब्सटेंस है, ओके, आपके ड्रग में, अगर आपने इम्प्योर सब्सटेंस खाया है, मीन्स वो ड्रग आपने लिया है, ओके। तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज इन अ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। वो इम्प्यूरिटी के क्या क्या इफेक्ट्स है, ओके। देन लिमिट टेस्ट है, प्रिंसिपल है, प्रोसीजर है। लिमिट टेस्ट मीन्स आपको चेक करना है आपका ड्रग प्योर है या इम्प्योर है, या उसमें कोई अनवांटेड पार्टिकल है, कोई कंटेंट है। क्लियर, दैट इज अ लिमिट टेस्ट। इम्प्योरिटी चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, लिमिट टेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ओके। सो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1। क्लियर, 8 आवर्स का चैप्टर है। नाउ सेकेंड चैप्टर इज अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ओके। ये आपका केमिस्ट्री सेकेंड का, केमिस्ट्री फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स आपको एनालाइज करना है, ओके। एनालिसिस मीन्स जो भी टाइट्रेशन की प्रोसेस है। अब व्हाट इज टाइट्रेशन, ओके। फॉर एग्जाम्पल टू मिक्सचर, आपको वहाँ पे अननोन कॉन्सेंट्रेशन देखना है, आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं टाइट्रेशन के, ओके, फॉर दी डिटेक्ट और आइडेंटिफाई अनवांटेड, आइडेंटिफाई जो भी आपका सॉल्यूशन है, ओके, अननोन कॉन्सेंट्रेशन उसका आइडेंटिफाई करना है आपको, ओके। सो इसमें बहुत सारे टाइट्रेशन के टाइप्स है। क्लियर, कौन कौन से है, फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, एसिड बेस टाइट्रेशन है, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। एसिड बेस आपको अलग अलग करना है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन उसका मेजर करना है, okay, that is a redox titration, okay। so this is the volumetric analysis and उसी में सेकेंड पार्ट है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें आपको उसके प्रिंसिपल एंड मेथड्स देखने होंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के। क्लियर, मेन यहाँ पे ये देखना है कि जो भी अनवांटेड जो भी सॉल्यूशन है या
अननोन कॉन्सेंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन का, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चैप्टर है। ओके, इस प्रैक्टिकल में आपको बहुत सारे, इसी चैप्टर में से आपको थ्योरेटिकल पार्ट है प्रैक्टिकल में। सो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर इज अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्लियर? ये नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे चैप्टर सीखने को? आपको 8 आवर्स लगेंगे। ओके, देन नेक्स्ट, नाउ थर्ड चैप्टर, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। थर्ड चैप्टर इज द इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल, सॉरी। तो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल में हमें क्या देखना है? जो भी ड्रग्स, ओके, जो भी ड्रग हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं या जो ड्रग हम बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, तो वो ड्रग का कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसका हमें मोनोग्राफ देखना है। वन बाय वन सारे ड्रग का हमें मोनोग्राफ। नाउ मोनोग्राफ मीन्स व्हाट? मोनोग्राफ मीन्स इन डिटेल स्टडी, रिटर्न स्टडी। फॉर एग्जांपल, फेरस सल्फेट है या कोई भी एंटासिड्स है। ओके, एंटासिड में आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपको मोनोग्राफ देखना है। मोनोग्राफ मीन्स डिटेल स्टडी। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी इन्होंने दिया है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको मोनोग्राफ में क्या देखना है? उसको आपको मोनोग्राफ लिखना पड़ेंगे इस चैप्टर में से। मीन्स उसका नेम, केमिकल नेम, फॉर्मूला क्या है, CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट, दैट टाइप। देन प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ओके, देन प्यूरिटी टेस्ट, इन डिटेल स्टडी उसका देखना है हमें, दैट इज अ मोनोग्राफ। ओके, सो यहाँ पे दिया है, देखो, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, मार्केटेड प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस। ये देखना है आपको। यूजेस ऑफ, ये सारे ड्रग का हमें क्या क्या देखना है? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, कौन कौन से फॉर्म में वो ड्रग है, सॉल्यूशन है, टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, मिक्सचर है, ओके, सस्पेंशन है, इमल्शन है, दैट इज अ फॉर्मुलेशन। मार्केटेड प्रिपरेशन उसके क्या है? सेम। देन स्टोरेज कंडीशन, कौन से कंडीशन में हमें वो ड्रग स्टोर करना है, एंड यूजेस, उसका क्या यूज है। ओके, सो ये सारे ड्रग का हमें इन डिटेल ये स्टडी देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हिमेटिनिक्स दिया इन्होंने। तो हिमेटिनिक्स करके हम कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं? फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस अमोनियम साइट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट एंड कार्बोनाइल आयरन। नाउ फर्स्ट वन आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज हिमेटिनिक। हिमेटिनिक में हमें क्या स्टडी करना है? जो भी हम जो भी ब्लड लेवल इंक्रीज करने के लिए जो ड्रग हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, दैट इज अ हिमेटिनिक्स। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट जो हम टैबलेट लेते हैं। ओके, देन उसका हमें इन डिटेल स्टडी देखना है ये सारे ड्रग का। देन नेक्स्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट मीन्स जो आपका जीआईटी ट्रैक है। जीआईटी ट्रैक को हम बायो में, मीन्स आपके 12th में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर कुछ इन्फेक्शन है या कोई अदर प्रॉब्लम है तो आपको कौन कौन से ड्रग यूज करने पड़ेंगे वहाँ पे? ये सारे ड्रग यहाँ पे आपको मिलेंगे। क्लियर? दैट इज अ gastrointestinal agent is a antacid, aluminum hydroxide gel, magnesium hydroxide, then megaltrate, ये सारे एंटासिड्स है। एंटासिड मीन्स अगर एसिडिटी लेवल आपका बढ़ रहा है, HCl मीन्स एसिडिक सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है स्टमक में आपको, तो आपको डॉक्टर एंटासिड्स देंगे, सस्पेंशन। दीज आर द एंटासिड्स। ओके, सो इस इन सब ड्रग का हमें इन डिटेल मोनोग्राफ देखना है इस चैप्टर में। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल का थर्ड पॉइंट क्या है? टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट मीन्स व्हाट? जो भी ड्रग हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, टॉपिकल एक्सटर्नली जो अप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल पाउडर है, क्रीम है, ओके, सो जेल है, सो दीज आर द टॉपिकल एजेंट्स। सो एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट, आयोनिक सिल्वर, ओके, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारे ड्रग हम एंटीबायोटिक, अस्ट्रिंजेंट, ओके, एंटी माइक्रोबियल एजेंट करके यूज करते ऑन द स्किन एक्सटर्नली, नॉट ए इंटरनली। इंटरनली, एक्सटर्नली, इंटरनली मीन्स जो इंजेक्शन थ्रू हम ले रहे हैं, इंट्रावेनस, दैट इज इंटरनल। एंड एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड, टॉपिकल, स्किन के ऊपर जो अप्लाई करते हैं हम, दैट इज अ टॉपिकल एजेंट्स। क्लियर? देन नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है डेंटल प्रोडक्ट। अब ये तो हमें इजीली पता चलेगा, जो भी डेंटिस्ट यूज करते हैं, मीन्स हमें ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग देते हैं डेंटिस्ट, दैट इज अ डेंटल प्रोडक्ट। आपका कोई टूथ प्रॉब्लम है, डीके प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हाँ आपको
डेंटल प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, फ्लोराइड है, मेन रोल है कैल्शियम एंड फ्लोराइड का, जो कि हमारे टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ डेंटल प्रोडक्ट, तो उसका स्टडी हमें इस पॉइंट में देखना है। देन मेडिसिनल गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये मेडिसिनल गैस है। ऑक्सीजन मेडिसिनल गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, जितना ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारी बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है। देन नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, इंपॉर्टेंट गैस है, तो इसका स्टोरेज कंडीशन इंपॉर्टेंट है आपको इस चैप्टर में, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर? सो दैट इज दी थर्ड चैप्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1। सो ये नंबर ऑफ हावर्स, इसको कितने लगेंगे आपको? 7 हावर्स। 7 हावर्स में ये चैप्टर हम कवर कर सकते हैं, टोटल चैप्टर। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ नंबर का चैप्टर हमें यहाँ पे देखना है। तो फोर्थ नंबर के चैप्टर पे क्या है, देखो यहाँ पे अब यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। ओके, तो फोर्थ नंबर के चैप्टर में क्या दिया है? इंट्रोडक्शन टू नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, then chemical system, organic chemical system with a particular reference of two heterocyclic compound containing up to 3 rings। important है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यहाँ यहाँ से आपको आगे सुनना पड़ेगा। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स जो भी रिंग है हेट्रोसाइक्लिक विथ हेट्रो एटम। फॉर एग्जाम्पल, आपने बेंजीन रिंग तो सीखा ही है 12th में, लेकिन अगर बेंजीन रिंग को यहाँ पे नाइट्रोजन एटम अटैच होगा, ये बेंजीन रिंग है ऊपर का, लेकिन ये नाइट्रोजन एटम अगर अटैच होगा तो दिस इज अ हेटेरो एटम। तो ऐसे हमें स्ट्रक्चर कितने देखने हैं? 3 रिंग्स के आगे जो भी स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। क्लियर? दैट इज अ हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। ओके, सो वन बाय वन हम ड्रग देखने वाले हैं जिसका हमें स्टडी करना है, उसका स्ट्रक्चर है, केमिकल नेम है, प्रॉपर्टीज है। मीन्स यहाँ से आगे आपको स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री देखना है, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? सो स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अ मेडिसिनल कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन देखना है हमें, केमिकल नेम देखना है, केमिकल स्ट्रक्चर, कंपाउंड्स मार्क्ड विद स्टार, यूजेस, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन एंड देयर पॉपुलर ब्रांड नेम। ये डिटेल स्टडी हमें देखना है कौन से ड्रग का, यहाँ से नीचे वाले जो भी ड्रग है वो सारे ड्रग का। क्लियर? लेकिन जो स्टार किए हुए मीन्स दैट, लाइक दैट स्टार, ओके, तो उस कंपाउंड का हमें केमिकल स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। ओके, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बताया भी है। ओके, तो अब यहाँ पे फिफ्थ नंबर का चैप्टर स्टार्ट होता है। फोर्थ नंबर के चैप्टर में आपको सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स देखने हैं, कितने हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, किस टाइप के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ आवर्स 2 मिलेंगे। ओके, देन यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है फोर्थ चैप्टर के आगे से। ओके, सो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का चैप्टर देखो यहाँ पे, ड्रग एक्टिंग ऑन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके एक्शन के लिए जो भी हम ड्रग यूज कर रहे हैं, ओके, सो उसका हमें स्ट्रक्चर देखना है। फर्स्ट वन इज एनेस्थेटिक्स, देन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स, एंटीकॉन्वोलुसेंट। एनेस्थेटिक्स मीन्स जो भी हम एनेस्थेटिक ड्रग यूज करते हैं, एनेस्थीसिया लोकल है, जनरल है, सर्जरी के पहले आपको जो भी एनेस्थीसिया देते हैं दैट इज एनेस्थेटिक। तो यहाँ पे मेन एनेस्थेटिक है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड थियोपेंटाल सोडियम, इसको स्टार भी किया हुआ है देखो। मीन्स इस ड्रग का हमें स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, स्टोरेज, स्टेबिलिटी, यूजेस, ओके, फॉर्मुलेशंस देखना है। क्लियर? जिसके बहुत सारे वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड किए हैं, जो आप देख सकते हो इसी ड्रग के। तो इम्पोर्टेंट ड्रग है ये। ओके, देन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक सब पॉइंट है। ओके, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स मीन्स व्हाट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस करने के लिए ड्रग यूज करते हैं हम। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको हेडिंग दिया है, जो भी आप स्लीपिंग पिल्स लेते हो ना, स्लीपिंग पिल्स, दैट इज अ हिप्नोटिक ड्रग। सीएनएस डिप्रेस करते हैं, आपको उससे नींद आती है, दैट इज अ हिप्नोटिक्स। देन एंटीसाइकोटिक, अब हिप्नोटिक्स में डायाजिपाम मेन इंपॉर्टेंट है। डायाजिपाम बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी मॉडल आंसर पेपर देखो डायजिपाम का स्ट्रक्चर आपको पूछा गया है। सो इट इज अ इम्पोर्टेंट ड्रग और स्ट्रक्चर। क्लियर? देन नेक्स्ट है एंटीसाइकोटिक, जो भी साइकोटिक पेशेंट है उनके लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं दैट इज एंटीसाइकोटिक। तो उसके लिए आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस करना पड़ेगा, राइट? सो इट इज एंटी डिप्रेशन ड्रग। ओके, देन एंटी कॉन्वोलुसेंट, सेम है, एंटी कॉन्वोलुसेंट में फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। तो इसके स्ट्रक्चर हमें देखना है आगे। ओके,
सो सब पॉइंट्स का आपको मीनिंग यहाँ पे समझ में आया। और नंबर ऑफ हावर्स कितने हैं, 9 हावर्स में चैप्टर है, मीन्स मेजर चैप्टर है, ये ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है। क्लियर। देन नेक्स्ट इसी का सब पॉइंट और एक पॉइंट है यहाँ पे, एंटी डिप्रेशन ड्रग। डिप्रेस्ड मीन्स ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस करना है, दैट इज एंटी डिप्रेशन ड्रग। ओके, एमिट्रिप्टाइलिन हाइड्रोक्लोराइड, इमिप्रामाइन, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 6 नंबर का, ये सारे आपके सब पॉइंट्स थे 5th चैप्टर के। नेक्स्ट 6 नंबर का चैप्टर है ड्रग्स एक्टिंग ऑन अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस हो गया, अब एएनएस जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उस पे ड्रग जो एक्टिंग एक्शन दिखाते हैं, तो उसका इन डिटेल हमें स्टडी करना है। नंबर ऑफ हावर्स कितना है, 9 हावर्स का ये चैप्टर है। क्लियर। सो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट इज अ डायरेक्ट एक्टिंग। सिम्पैथोमिमेटिक मीन्स जो भी आपके एड्रेनर्जिक ड्रग है ना, एड्रेनर्जिक ड्रग जो है, जो कि हम एड्रेनलिन के लिए यूज करने वाले हैं, तो उसके सारे ड्रग्स यहाँ पे दिए हैं। देन एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, अब किसी भी ड्रग का एंटागोनिस्ट है, एंटीडोट है, तो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के भी हमें स्ट्रक्चर देखने हैं, एंटागोनिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड सब पॉइंट है, ओके, ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस। ओके, इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट है कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट। अब एड्रेनर्जिक ड्रग है, अब कोलिनर्जिक, जो भी एसिटाइल कोलिन सिक्रेट कर रहा है, दैट इज अ कोलिनर्जिक ड्रग। ओके, सो दीज आर द कोलिनर्जिक ड्रग। एसिटाइल कोलिन इंपॉर्टेंट है, कार्बैकॉल, न्यूओस्टिग्मिन भी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूओस्टिग्मिन जो है कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर है, इनहिबिटर करके काम करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। देन कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, देन सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। ओके, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट कौन कौन से हैं, एट्रोपिन सल्फेट एंड इप्राटोपियम ब्रोमाइड। एंड सेकंड वन इज अ सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट इज अ ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटॉल हाइड्रोक्लोराइड, ओके, देन क्लिनोडियम ब्रोमाइड एंड डाइसाइक्लोमेन हाइड्रोक्लोराइड। ये सारे ड्रग में जो मेन ड्रग है वो है डाइसाइक्लोमेन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि आप आगे देखने वाले हैं, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्लियर। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे 7 नंबर का चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। 7 नंबर का चैप्टर है ड्रग्स एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मीन्स व्हाट, कार्डियक सिस्टम मीन्स हार्ट सिस्टम। जो भी ड्रग हम हार्ट सिस्टम के लिए यूज करते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं, हार्ट ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, दैट इज अ कार्डियोवेस्कुलर ड्रग एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और कार्डियोवेस्कुलर ड्रग। क्लियर। सो फर्स्ट वन इज एंटी अरिथमिक ड्रग, अरिथमिया, अगर आपके हार्ट का रिदम चेंज होता है, दैट इज द एंटी अरिथमिक ड्रग वहाँ पे आपको यूज करने पड़ेंगे। ओके, बेस्ट एग्जांपल इज अ क्विनिडीन सल्फेट। ओके, फेनेटोइन इंपॉर्टेंट है। ओके, देन सेकेंड पॉइंट है सब पॉइंट एंटी हाइपरटेंसिव, आपका बीपी नॉर्मल करना है। ओके, सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यहाँ पे यूज करना पड़ेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द कार्डियक सिस्टम। देन एंटी एंजाइनल, एंजाइना पेक्टोरिस एक डिसीज है। ओके, सो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें ड्रग जो यूज करते हैं, दैट इज अ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। मीन्स हार्ट रिलेटेड जो भी हम ड्रग यूज करते हैं, दैट इज अ कार्डियोवेस्कुलर ड्रग एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। इन डिटेल स्टडी हमें देखना है इस 7 चैप्टर में। नंबर ऑफ हावर्स है 5 हावर्स का ये चैप्टर है। ओके, तो ये था आपका 7 नंबर का चैप्टर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द 8th चैप्टर इज अ डायूरेटिक्स। ओके, डायूरेटिक्स हम यूज करते हैं, एसेटाजोलामाइड, फ्यूरोसामाइड। ओके, इंपॉर्टेंट है दोनों भी। देन स्पाइरोनोलैक्टोन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमें स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, प्रॉपर्टीज, यूजेस इन डिटेल देखना है। ओके, Na प्लस देन Cl माइनस रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं डायूरेटिक, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ हावर्स जो है 2 हावर्स का ये चैप्टर है। ओके, सिंपल चैप्टर है। देन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, 9th चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायबिटिक एजेंट। मीन्स जो भी डायबिटीज के जो पेशेंट है, ओके, उनके लिए कौन सा चैप्टर है, दैट मीन्स उनके लिए कौन कौन से ड्रग हम यूज करते हैं, इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, नंबर ऑफ अलग अलग प्रिपरेशन है। देन मेटफॉर्मिन है, ग्लाइबेनक्लामाइड है। ओके, नंबर ऑफ हावर्स है 3। okay, so it is a diuretics and hypoglycemic agent. The next one, analgesic and anti-inflammatory agent.
एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मीन्स जो भी आपके पेन किलर्स है, ओके। देन नार्कोटिक ड्रग भी इसमें इन्होंने स्टडी दिया है, मॉर्फिन है, नार्कोटिक एंटागोनिस्ट भी है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक जो भी हम पेन किलर यूज करते हैं, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ये सारे ड्रग का हमें स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, प्रॉपर्टीज, यूजेस, प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम इन डिटेल स्टडी देखना है वन बाय वन। ओके, सो नंबर ऑफ आवर्स है 3। क्लियर? दिस इज द 10 नंबर चैप्टर। देन नेक्स्ट 11 नंबर का चैप्टर देखना है हमें अभी। ओके, इट इज अ एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। 11 नंबर का आपका चैप्टर कौन सा है? एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। बहुत सिंपल है, जो भी इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए हमें जो ड्रग यूज करते हैं दैट इज एंटी इन्फेक्टिव ड्रग। 8 हावर का ये चैप्टर है, मीन्स बड़ा चैप्टर है। एंटी फंगल एजेंट, आपका जो डैंड्रफ है, डैंड्रफ क्या है? हेयर में का जो डैंड्रफ है, डैंड्रफ भी एक फंगल इन्फेक्शन है, फंजल इन्फेक्शन है। ओके, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कीटोकोनाजोल एंटीबायोटिक यूज करते हैं, दैट इज अ एंटी फंजल एजेंट। ओके, देन एम्फोटे उसी टाइप का एम्फोटेरिसिन बी है, ग्रिसोफुलविन है, मिकोनाजोल है, फ्लुकोनाजोल है। ओके, सो एंटी फंजल ड्रग। देन सेकेंड पॉइंट है 11 चैप्टर का, ये यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट मीन्स आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, ओके, अगर वहाँ पे किसी यूरेटर को या यूरेथ्रा में या यूरिनरी ब्लैडर में कुछ इन्फेक्शन होगा, तो हम वहाँ पे ड्रग जो यूज़ करेंगे दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, जो भी एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर रहे हैं। सो ओफ्लोक्सेसिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, जो टीबी है, टीबी का भी एक इन्फेक्शन ही है ना, जो टोबैको से होता है, सिगरेट से होता है, वो टीबी ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं दैट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। आईएनएच, आईएनएच मीन्स आइसोनियाजाइड, फर्स्ट ड्रग, इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। देन एंटी वायरल एजेंट, जो भी वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए हम जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं दैट इज एंटी वायरल एजेंट। क्लियर? और साइक्लोवीर इज इंपॉर्टेंट ड्रग। ओके, देन एंटी मलेरियल, इजी है, मॉस्किटो बाइट से जो भी मलेरिया हमें हो रहा है, तो उसके लिए हम एंटी मलेरियल ड्रग हमें यूज करने हैं। ओके, सो एंटी मलेरियल ड्रग यहाँ पे मेफ्लोक्विन इज इंपॉर्टेंट ड्रग। देन प्रीमैक्विन है, क्लोरोक्विन इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे वन बाय वन देखने वाले हैं एंटी मलेरियल ड्रग। देख, ओके, देन नेक्स्ट सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट सब पॉइंट है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड जो भी हम यूज कर रहे हैं फॉर दी एंटी माइक्रोबियल एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ओके, बेस्ट एग्जांपल इज अ सल्फा एसिटामाइड एंड डेप्सोन। डेप्सोन इज एंटी लेप्रोटिक ड्रग। लेप्रोसी जो है, लेप्रोसी ट्रीट करने के लिए हम डेप्सोन यूज करते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट 12th नंबर चैप्टर इज अ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इज अ मेजर चैप्टर। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे एंटीबायोटिक्स के, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मीन्स जो भी बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस है, प्रोटोजोआ है, उसको किल करने के लिए जो भी हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करते हैं दैट इज एंटीबायोटिक। नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, ओके, जो कि हम यूज करते हैं। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी, एमोक्सिसिलिन, साइक्लोक्सिन, देन उसमें टेट्रासाइक्लिन है, माइसेलिनस कंपाउंड में क्लोरामफेनिकोल है, मैक्रोलाइड्स है, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। वो सारे एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर एंड इन डिटेल स्टडी हमें इस चैप्टर में देखना है। नंबर ऑफ हावर से 8, ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है। देन लास्ट चैप्टर है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। ओके, पीसी फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ऑल्सो नोन एज एंटी कैंसर एजेंट। जो कैंसर के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं दैट इज एंटी कैंसर ड्रग। ओके, नंबर ऑफ टाइप है कैंसर के। क्लियर? तो उसके लिए हम ये ड्रग यूज करते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल इज साइक्लोफॉस्फामाइड, ब्रूसल्फान इंपॉर्टेंट है, फ्लोरोयूरेसिल इंपॉर्टेंट है, देन सिस्प्लैटिन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, जो कि हम एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट, सॉरी, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम ये एंटी कैंसर ड्रग यूज करते हैं। सो इनका, इस सारे ड्रग का हमें इन डिटेल मोनोग्राफ देखना है, रिटर्न स्टडी देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, केमिकल स्ट्रक्चर देखना है, नेम देखना है, देन प्रॉपर्टीज, यूजेस इन डिटेल। ओके, सो वन बाय वन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इस लास्ट चैप्टर का वेटेज है 3 आवर्स का, ये चैप्टर है, मीन सिंपल चैप्टर है। क्लियर? सो नंबर ऑफ चैप्टर है आपको केमिस्ट्री फर्स्ट के लिए, केमिस्ट्री
PC1 के लिए 13 चैप्टर। ओके, फिनिश। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 1 बाय 1 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं विथ सिलेबस, दैट मीन्स विथ सब पॉइंट्स। ओके, क्लियर? सो इजी है, और इस सारे चैप्टर्स के जो भी वीडियोस है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।